Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is theme of war in arms and the man. कि आर्म्स एंड मैन में जो है थीम ऑफ वॉर, क्योंकि ये ड्रामा जो है वो सोल्जरशिप के बारे में, मिलिट्री के बारे में है, तो इसमें जंग का भी जिक्र आता है। इन आर्म्स एंड द मैन बर्नार्ड शाह रिडिक्यूल द रोमांटिसिज्म अटैच्ड विद वार। इसमें जो है आर्म्स एंड मैन में बर्नार्ड शाह जो है मजाक उड़ाता है, तंज करता है रोमांटिसिज्म का जो कि जंग के साथ अटैच है। द फैसिनेटिंग आइडिया ऑफ वॉर हैज़ नो चार्म फॉर शाह who bluntly rejects the idea of war एज इट हैज़ अ डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट। अब क्या है कि यानी उनके वहाँ पे लोगों के जो है ना जंग के बारे में ये ख्यालात होते हैं कि यानी जंग जो है ना वो दो लवर एंड बिलव्ड के दरमियान जो है मोहब्बत को बढ़ाने का सबब बनती है। यानी वो जो है ना महबूब जो है वो जंग लड़ने के लिए जाता है और उसकी महबूब उसका बेचैनी से इंतज़ार करती है, उसके इस्तकबाल की तैयारियाँ करती है। वॉयलेंस बिगेट्स वॉयलेंस, यानी जिस तरह से वॉयलेंस जो है वॉयलेंस को क्रिएट करती है। एंड वॉर हैज़ नो सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, और जंग जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही कोई मसले का हल होता है। इज़ वॉट शाह सीम्स टू डिक्लेयर इन दिस प्ले, और यही बात जो है वो बर्नार्ड शाह इस प्ले में बताना चाहते हैं। ओनली दोज कैन अप्रिशिएट वायलेंस हु आर इम्पल्सिव एंड रिमेन सेंटिमेंटल। सिर्फ वही लोग वायलेंस को जो है अप्रिशिएट करते हैं या उसकी दाद देते हैं या उसकी फेवर में होते हैं जो कि सेंटिमेंटल होते हैं या हसास होते हैं। द रियलिस्टिक अप्रोच वुड बी टू ऑब्जर्व द हॉरर एंड द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार। अब लेकिन असल में जो एक इंसान जो है जो समझदार होता है ना वो ये देखता है कि यानी जंग के जो असरात होते हैं बहुत ही जो है ना वो ट्रेजिक नताइज लेके आती है, ट्रेजिडीज़ को क्रिएट करती है, खौफ की फ़िज़ा पैदा करती है। इट लीव्स हंड्रेड ऑफ पीपल किल्ड, मेक्स थाउजेंड ऑफ देम डिसेबल्ड एंड रून्स द इकोनॉमी। क्योंकि जंग के तो साइड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं ना, इससे सैकड़ों लोग जो है मर जाते हैं, हज़ारों जो हैं वो माजूर हो जाते हैं, और जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। देर इज़ अ क्लैश बिटवीन टू फोर्सेज। अब दो फोर्सेज के दरमियान एक क्लैश पाया जाता है, एक रोमांटिसिज्म है, दूसरा रियलिज्म है। राइना एंड सर्गियस चेरिश द आइडिया ऑफ लव। अब राइना और सर्गियस जो है ना वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इसी आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। वाइल ब्लंट शली इज़ वन ऑफ हु टेक्स इट रियलिस्टिकली, लेकिन ब्लंट शली जो है उसकी नज़र में ये रोमांटिसिज्म, ये मोहब्बत प्यार कुछ नहीं होता, वो हर चीज़ को हकीकत पसंद की निगाहों से देखता है। इवन सर्गियस सीम्स टू बी डिसल्यूजन्ड आफ्टर हिज कैवलरी चार्ज, यानी वो उसकी जब वो कैवलरी चार्ज है ना फोर्स से रिलेटेड होता है, तो उसके बावजूद जो है ना वो वैसा ही रहता है जैसा कि उसकी नेचर होती है। ब्लंट शली बिकम्स द माउथ पीस ऑफ द ड्रामाटिस्ट व्हेन ही ट्राइज टू टीयर द इविल ऑफ आइडियलिज्म फ्रॉम राइना's माइंड। ब्लंट शली यानी जो है ना वो उस ड्रामा का जो है मेन करेक्टर है, जो इस चीज़ से पर्दा उठाता है कि किस तरह राइना का जो जहन था वो आइडियलिज्म से जो था फील्ड था। ही कैटेगोरिकली स्टेट्स 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बर्न फूल, और वो उसको बताता है कि यानी 10 में से 9 फौजी जो हैं वो बेवकूफ़ पैदा होते हैं। ब्लंट शली इज़ आल्सो अ सोल्जर बट ही इज़ वेरी रैशनल, कि वो खुद भी हालांकि फौजी है लेकिन वो एक समझदार है। ही इज़ अ स्विस बट सर्व्स इन द सर्बियन आर्मी बट आउट ऑफ डिवोशन बट मेरली बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर। वो वैसे तो उसका ताल्लुक स्विस से है, लेकिन वो जो है सर्बियन आर्मी में जो है बहुत लगन के साथ, बहुत जज्बे के साथ काम कर रहा है, क्योंकि वो एक पेशा वराना सिपाही है। ही इन्फॉर्म्स राइना डेट ही हैज़ जॉइंड सर्बियन आर्मी ओनली बिकॉज दे केम फर्स्ट फ्रॉम द वे टू स्विट्ज़रलैंड। उसने राइना को बताया था कि उसने सर्बियन आर्मी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ये उस रास्ते से आती है जो कि स्विट्ज़रलैंड से होता हुआ आता है। दिस शोज़ हिज पर प्रैग्मेटिक एंड प्रोफेशनल अप्रोच। इससे पता चलता है कि यानी वो हर चीज़ को कितना प्रोफेशनली और रियलिस्टिकली लेता है। ही हैज़ टू फाइट बिकॉज ही हैज़ टू अर्न मनी, उसे इसलिए लड़ना पड़ता है क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता है। वन ऑन राइना's इंसिस्टेंस शी इन्फॉर्म्स हर द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स अबाउट कैवलरी चार्ज लेड बाय द नोबल हीरो। अब क्या है कि राइना के फोर्स करने पे वो उसको जो है ना उधर जंग के बारे में, मिलिट्री के बारे में जो है ना सारी चीज़ें जो है वो सच सच बता देता है कि नोबल हीरो को जो है किस तरह से कैवलरी चार्ज दिया जाता है, क्या क्या मामलात होते हैं। ब्लंट शली रिडिक्यूल सर्गियस। अब वो सर्गियस का मजाक उड़ाता है बाय सेइंग दैट हिज एटीट्यूड वाज टोटली अनप्रोफेशनल, कि वो ये कहता है कि उसका जो रवैया था बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। एज ही अटैक्ड अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स ऑन द हॉर्स बैक, कि उसने जो है ना घोड़े की बैक पे एक बैटरी ऑफ मशीन होती है ना गन्स की, वो लाद रखी थी। डिसल्यूजन राइना बाय सेइंग, वो कहते हैं कि वो राइना को उसने ये धोखा दिया हुआ ये कहते हुए ऑफ ऑल द फूल्स एवर लेट लूज अ फील्ड ऑफ बैटल दैट मैन मस्ट बी द वेरी मैडेस्ट, के यानी कुछ जब भी जो भी लोग यानी मिलिट्री में जाते हैं या फौजी जाते हैं ना उनको वो बेवकूफ़ ही होते हैं और वो पागल जो हैं उनका होना ज़रूरी होता है। द फनीस्ट अटैक ऑन द आर्ट ऑफ सोल्जरिंग कम्स विद द ब्लंट शलीज डिक्लेरेशन दैट ही प्रेफर्स टू कीप चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ कार्टिक्स एंड द इन द बैटल फील्ड। अब फिर वो उसके अलावा एक और बात से मजाक उड़ाता है सोल्जरिंग के प्रोफेशन का। वो कहता है कि ये जो फौजी होते हैं ना ये अपने साथ मैदान जंग में जो है वो गन्स वगैरह को, पिस्टल्स को, हथियारों को नहीं बल्कि अपने साथ चॉकलेट बैग्स लेके जाते हैं।
इन दिस वे शाह अटैक्स द सोल्जर्स हु आर पैशनेट एंड सेंटिमेंटल। इस तरह से जो शाह जो है उन जो है सिपाहियों पे या स्टेराइज करता है या तंज करता है जो कि बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और सेंटिमेंटल और हसास होते हैं। द ओल्ड सोल्जर्स एज ब्लंट शली रिमार्क्स नो अबाउट द ट्रूथ ऑफ वार। अब ये कि पुराना सिपाही है ब्लंट शली और ये जो जंग के बारे में हकायक बताता है। द यंग वंस आर फुल ऑफ एंथुसिज्म कि जो जवान फौजी होते हैं वो जज्बे से जोश जज्बे से भरपूर होते हैं। एंड लेड बाय रोमांटिक आइडियल्स ऑफ वार एंड हीरोइज्म, और उनका जो मकसद होता है वो जंग और हीरोइज्म के जो है मुकाम को पाना होता है। मतलब उनके ख्यालात जो है ना वो रोमांटिक होते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो जंग के ज़रिए जो है ना खुद को हीरो प्रूफ कर देंगे और एक सबके जो है आइडियल करेक्टर बन जाएंगे। मेजर सर्गियस लुक्स टू बी अ वीकलिंग व्हेन कंपेयर टू ब्लंट शली। इसके अलावा सर्गियस जो है ना वो कमज़ोर लगता है जब उसका मुआवजा ब्लंट शली से किया जाता है। तो ही हैज़ वॉन द बैटल, बेशक उसने जंग को जीत लिया है। ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट मॉडर्न साइंटिफिक वारफेयर, लेकिन उसका मॉडर्न जो है साइंटिफिक जंग के बारे में जो है कोई ख़ास ख्याल नहीं है। दिस शोज़ द very absurdity of war in which a trained and experienced soldier is defeated by an unprofessional romantic idiot। अब ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से जो जंग है ना उसके नुकसानात होते हैं और किस तरह से ट्रेंड और जो तजर्बाकार सिपाही होते हैं ना वो जो है किस तरह से हार जाते हैं, क्योंकि उनके जो ख्यालात होते हैं वो रोमांटिसिज्म से भरे होते हैं और वो जो है एक फूल टाइप के बंदे होते हैं। द वॉर हैज़ बिन रिड्यूस टू मशीन्स, यानी जंग जो है ना मशीनरी में तब्दील हो गई है। हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मशीनरी टाइप बन गया। इट डज़ नॉट हैव एनी रिवॉर्ड फॉर दोज हु आर ट्रेंड। ये जो है इसमें इन जंगों में उन लोगों को इनामात नहीं दिए जाते या एजाज़ नहीं दिया जाता जो कि तजर्बाकार होते हैं एंड नो अबाउट द टेक्निक्स ऑफ वार, जिनको जंग की टेक्निक्स का भी पता होता है। बिकॉज इन बल्कन वार एज इंडिकेटेड बाय सर्गियस टू मेजर जनरल्स गॉट किल्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मिलिट्री एटिकेट्स। क्योंकि वो एक जंग थी जिसमें ये ऐसा हुआ था बल्कन की वार में कि दो बड़े जनरल जो थे उनको जो था फ़ौज के आदाब जो है ना फ़ौजी जो उनके आदाब होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग जो था बेरहमी से मार दिया गया था। सर्गियस इज टोटली डिसल्यूजन्ड बाय वार, वो जो है जंग से मुकम्मल तौर पर नफरत करता है। ही हैज़ कम टू रियलाइज दैट वन कैन नॉट शो वंस एबिलिटी थ्रू वार। वो ये बताता है कि यानी कोई भी इंसान जंग के ज़रिए अपनी काबिलियत का मुजाहरा नहीं कर सकता। व्हेन ही इन्फॉर्म्स कैथरीन अबाउट हिज डिसीजन टू क्विट आर्मी, जब उसने कैथरीन को ये बताया था कि उसने आर्मी को छोड़ने का फैसला किया। ही इज़ अवेयर दैट सोल्जरिंग इज़ द कोवार्ड्स आर्ट ऑफ अटैकिंग मेरीलेसली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स अवे व्हेन यू आर वीक। दिस स्टेटमेंट ऑफ सर्गियस सम्स अप द होल फिलोसफी ऑफ वार एंड द आर्ट ऑफ सोल्जरिंग। तो इससे हमें सारी बात समझ आ जाती है कि जंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता, इससे कुछ हासिल नहीं होता। ब्लंट शली's डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसमल प्लाइट ऑफ दोज हु आर किल्ड इन द बैटल शोज द हॉरिबल एंड ट्रू पिक्चर ऑफ वार। ब्लंट शली ने जो है बहुत अच्छे से इस बात की वजाहत दी है कि यानी जंग में किस तरह से लोग जो है बेरहमी से मारे जाते हैं, कितनी जो है वो खौफनाक तस्वीर कशी होती है कि यानी जंग की वजह से जो नुकसानात लोगों को उठाने पड़ते हैं। हिज फ्रेंड वाज बर्न्ट अलाइव अलॉन्ग विद डजन अदर्स बाय द बल्गेरियंस। अब बल्गेरियंस में जो था उसने बताया था कि उसका एक दोस्त था, वो इसके साथ भी और दर्जन लोग थे जो कि वो जिंदा जला दिए गए थे। दिस मेक्स द पॉइंट क्लियर दैट हीरोइक कंसेप्शन ऑफ वार एंड सोल्जरिंग इज रिडिकुलस एंड नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। तो ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि यानी जंग जो है ना उसमें कोई भी हीरोइक सिचुएशन या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अगर आप जंग को हकीकत पसंदी की निगाह से देखें तो ये नुकसान के अलावा साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कुछ नहीं है। टू कंक्लूड विद वी कैन से दैट शाह हैज़ रप्चर्ड द बबल ऑफ रोमांटिसिज्म विच इज़ अटैच्ड विद वॉर। तो शाह ने जो है इस बात से पर्दा उठा दिया है कि जंग का जो है रोमांटिसिज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। जंग सिर्फ और सिर्फ नुकसान लेके आती है। वॉर हैज़ राइटली बिन पोर्ट्रेड एज ओमिनस एंड डिस्ट्रक्टिव। जंग जो है सिर्फ और सिर्फ तबाही का सबब बनती है। द कंसेप्शन ऑफ चिवलरी अपलोड विद कपल्ड विद वार और टू बी कॉन्डेम्ड कि यानी जो है यानी जो लव और बिलव्ड वाला जो लिंक है ना वॉर के साथ जो अटैच किया गया है उस चीज़ को जो है शाह ने बिल्कुल कॉन्डेम कर दिया। बिकॉज इट डज़ नॉट प्रेजेंट एनी सोल्यूशन टू द ह्यूमन मिजरीज अदर इट एग्रीवेट्स दैम। क्योंकि ये जंग जो जहाँ भी होती है जिन हालात में भी होती है वो बदहालियाँ और नुकसानात के अलावा कोई चीज़ नहीं लेके आती, बल्कि वो लोगों की डिस्ट्रक्शन को और उनकी परेशानियों को उनके प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का ही सबब बनती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।